हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है अक्टूबर मंथ के आपके करियर रीडिंग है। मंथ ऑफ अक्टूबर आपके करियर में क्या होने वाला है, आपके जॉब में क्या होने वाला है, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में क्या होने वाला है, इस रिगार्डिंग है। इसके ऊपर मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिया है। ये देखिए, ये है ब्यूटीफुल एमेथिस्ट। ये एमेथिस्ट हार्ट है, दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं। ये पर्पल कलर की हार्ट है। और ये है आपके जो है इसको कहते हैं कि लैब्राडोराइट। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि कई बार होती है कि टैरो रीडर्स लोग आपको दिखा तो देते हैं लेकिन जो स्टोन्स के बेनिफिट नहीं बोलते हैं। लैब्राडोराइट जो होती है वो बेसिकली सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के साथ आपको जोड़ती है, एंजल्स के साथ आपको कनेक्शन बनाते हैं। तो एंजल्स के जो कनेक्शन बनाते हैं, इसको लेके हम लोग हीलर्स लोग मेडिटेशन करते हैं, ऐसे हाथ में रख के घंटों घंटों मेडिटेशन करते हैं। बिकॉज इट सेज के लैब्राडोराइट एक ऐसे स्टोन्स है जिसमें एंजल वर्ल्ड्स के साथ आपके कनेक्शन बनने में हेल्प करते हैं। और ये आप लोगों को पता है, ब्यूटीफुल रोज क्वार्ट्स। रोज क्वार्ट्स जो होती है वो रिलेशनशिप के लिए अच्छी होती है, आपके पिंपल्स, फेस, इन सब चीज़ों के लिए अच्छी होते हैं। एमेथिस्ट किस लिए यूज होती है? एमेथिस्ट यूज होती है आपके नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाने के लिए एमेथिस्ट यूज होती है। तो ये तीनों ऑप्शंस आपके पास है। आपके करियर ऑन मंथ ऑफ अक्टूबर, आपके जो करियर रहेगा वो मंथ ऑफ अक्टूबर में कैसे रहेंगे, इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। आपको मैं 20 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप लोग कोई भी एक चॉइस कर लो ऑप्शंस। आप लोगों को मेरे बारे में मैं बता देती हूँ छोटी सी शॉर्ट में, 1 मिनट में। अबाउट मी, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीके से एंड स्पिरिट गाइडेंस द्वारा। तो अगर आप पूछोगे कि स्पिरिट गाइडेंस द्वारा कैसे करते हो, तो मैं क्लेरोवाइंट हूँ और मैं स्पिरिट मेरे साथ जैसे कि मेरे कानों में कुछ बताते या कभी विजन देखती हूँ, तो मैं एक विजन रीडर भी हूँ, इसीलिए तो मैं विजन देख पाती हूँ। तो इस तरीके से स्पिरिट गाइडेंस द्वारा मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट किया यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। उसके बाद मैंने अपने ओशिशुई रेकी सीखा, ओशिशुई शेहिकी रोहयो। बेसिकली दिस इज द रेकी एसोसिएशन से एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है। रेकी एसोसिएशन को, द रेकी एसोसिएशन को ओशिशुई शेहिकी रोहयो बोला जाता है, जो ओल्ड मैडम टाकाटा के इंस्टीट्यूशन है। तो ओशिशुई शेहिकी रोहयो से मैंने अपने ओशिशुई रेकी कंप्लीट किया है। ओशिशुई रेकी मास्टर टीचर, करुणा रेकी मास्टर्स फ्रॉम यूएलसी शिकागो, क्रिस्टल रेकी मास्टर्स फ्रॉम डीआईसीआर कैलिफोर्निया। एंड रिसेंट पास्ट में मैंने होली फायर रेकी मास्टर्स की हूँ, दैट इज आईसीआरटी, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग, जो डॉक्टर विलियम ली रैंड के खुद के इंस्टीट्यूशन है। और बेसिकली वो डॉक्टर विलियम ली रैंड जो है, उन्होंने करुणा रेकी एंड करुणा रेकी एंड होली फायर रेकी, उन्होंने दोनों ही इन्वेंट किया है। तो दैट इज लाइक आईसीआरटी कैलिफोर्निया से मैंने अपने होली फायर रेकी कंप्लीट किया है, बट दैट इज एन ऑनलाइन कंप्लीशन, बट वो प्रॉपर तरीका से होती है, इवन दो दैट्स एन ऑनलाइन थिंग्स। तो ये मेरी रेकी एक्सपीरियंस है, 14 साल के हीलिंग के एक्सपीरियंस है, 8 साल के मेरे रीडिंग के एक्सपीरियंस है। मैंने रीडिंग कम सीखा है टैरो एकेडमी ऑफ टैरो लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, मोस्ट हाईएस्ट लेवल, एडवांस लेवल में। हाँ, काबाला हीलिंग जानती हूँ, जो कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक होती है, वो अलग तरीका की और एक हीलिंग होती है। काबाला जानती हूँ मैं, काबाला जो हीलिंग होती है, और वो काबाला हीलिंग मैंने बेसिकली सीखा था जेरूसलम से, दैट इज फ्रॉम इज़राइल, जेरूसलम, एंड दैट इज अ ज्यूइश टेक्निक, तो दैट इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न काबाला हीलिंग। आइए आपके रीडिंग देखते हैं, करियर में आपका क्या होने वाला है ऑन मंथ ऑफ अक्टूबर। मंथ ऑफ अक्टूबर आपके करियर में क्या होने वाला है। शुरू करेंगे रोज क्वार्ट्स हार्ट से। जिन्होंने रोज क्वार्ट्स हार्ट चॉइस किया था उनके उनसे शुरू करेंगे कि मंथ ऑफ अक्टूबर आपके करियर में क्या होने वाला है। मंथ ऑफ अक्टूबर आपके करियर में क्या होने वाला है। इसके साथ मैं सजेशन कार्ड दूंगी, एंजल्स के मैसेज भी दूंगी कि एंजल्स इस मामले में आपको क्या कहते हैं कि मंथ ऑफ अक्टूबर में आपको कैसे क्या चलना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगी।
मंथ ऑफ अक्टूबर आपके करियर में क्या होने वाला है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आपके कार्ड्स क्या क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ शोर्ट्स, 3 ऑफ वैंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगिंग मैन एंड 2 ऑफ शोर्ट्स। और उसके साथ एंजल्स कार्ड्स है। मैं लास्ट में बताऊंगी कि एंजल्स मैसेजेस क्या है आपको मंथ ऑफ अक्टूबर में करियर रिगार्डिंग क्या कैसे चलना चाहिए। तो पहली बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मंथ ऑफ अक्टूबर आपके हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे। जिन्होंने रोज क्वार्ट्ज चॉइस किया है, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे और आप लोग लर्निंग फेज में रहोगे। कुछ चीज़ें आपको लर्न करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको नॉलेज गेनिंग की कुछ जगह पे ज़रूरत है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली आप लोग को लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। एंड कुछ लोगों के लिए आप लोगों के एनर्जी आ रही है एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एरीज, लियो, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, नॉट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। इनमें से आपकी एनर्जी दिख रहा है। मंथ ऑफ अक्टूबर क्या होने वाला है। मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लाइफ में बेसिकली मैं देख पा रही हूँ कि आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि फोकस्ड आपका हटा हुआ है। जॉब में आप फोकस नहीं हो। किस तरीके से मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए लॉ, कोई लीगल केस भी चल रहा है जिसमें आप फंसे पड़े हुए हो। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को कुछ लोग वॉक इन के लिए जाओगे। जैसे फ्रेशर्स हो, आज तक जॉब नहीं की हो, तो न्यू जॉब के लिए ढूंढने के लिए आप वॉक इन के लिए जाओगे। और थोड़ा बहुत वहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको फोकस बनाने के लिए मेडिटेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रहा है। मुझे एक विजन आ रही है कि आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मंथ ऑफ अक्टूबर। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप लोगों ने ये पाइल चॉइस की हो जो रोज क्वार्ट्ज, तो मंथ ऑफ अक्टूबर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको इस मंथ ऑफ अक्टूबर में लर्निंग फेज में जाना चाहिए और मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर से आपको बेसिकली जॉब ढूंढना शुरू करना चाहिए। अगर आप मुझे पूछोगे तो अगर आप न्यू जॉब ढूंढ रहे हो तो मंथ ऑफ अक्टूबर प्लीज न्यू जॉब मत ढूंढिए, आपको मिलने वाला नहीं है। अगर आप पुराने जॉब में हो तो इवेंचुअली कुछ ऐसे होगा कि आप सोचोगे कि पुराने जॉब से निकलना है, या ऐसे भी हो सकता है कि आपको पुराने जॉब से निकाल दिया जाए। तो इस तरीका के सिचुएशन ऑकर हो सकते हैं, तो मेंटली प्रिपेयर करके रखिए। लेकिन मुझे दिख रहा है कि कुछ दिनों के अंदर ही, जैसे कि आपको अगर जॉब से निकाला भी जाएंगे तो भी जनवरी के अंदर ही आपको बहुत ही अच्छा बढ़िया जॉब मिल जाएगी। आप लोग जो लोग रोज स्क्वायर्स हार्ट चॉइस की हो, आपके नेम के फर्स्ट का लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है जेड, जेड एज इन जेब्रा, और जी, ए, आई, एन, वाई, टी, एच, ई, डी, ओ, के, पी, एल, एम, एन, यू, एस, एम, के, एच। तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है पिछले 45 डेज से, मतलब 1.5 मंथ से काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहे हैं। शायद आपको किसी ने कमिटमेंट देने के लिए बोला था और कमिटमेंट उसने नहीं दे पाए, तो आप उस चीज़ों को लेके बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट हो इस वक्त को। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी थोड़ा स्थिर होकर फोकस रखिए। अगर आप फोकस बना पाओगे तो आपके जॉब नहीं जाने वाले हैं। लेकिन अगर आपके फोकस्ड हटा हुआ है, और तब मुझे लग रहा है कि एक चांसेस है कि आपके ले ऑफ हो जाओ, आप शायद आपकी जॉब से आपको ले ऑफ कर दिया जाए। बिकॉज आई एम नॉट सीइंग कि बहुत पॉजिटिव कार्ड, आपके फोकस जैसे कहीं पर और है। और आप जॉब के बारे में भी ऐसे आप मन ही मन में सोच रहे हो कि रहे रहे नहीं रहे नहीं रहे, क्योंकि रिलेशनशिप ट्रबल बहुत ज़्यादा है। तो आपके मन बिल्कुल टूट चुका है, जॉब में आपके फोकस्ड नहीं है। आप लोग जो लोग फ्रेशर्स हो, अभी तक जॉब नहीं मिला है, या जो लोग स्ट्रगलिंग टाइम से जा रहे हो कि जॉब से छूट गए हो और जॉब नहीं मिले, उनके साथ भी मैं देख रही हूँ लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो पूरी तरह से फोकस नहीं बन पा रहे। तो आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो लेकिन पूरी तरह से अच्छे तरीके से इंटरव्यू नहीं अटेंड कर पा रहे हो। आप लोगों के लिए सजेशन है, मैंने एक फ्री हीलिंग के वीडियो बनाया हुआ है, उस फ्री हीलिंग के वीडियो आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा उस फ्री हीलिंग सेशन को लेने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्द जॉब मिल जाए। आज ही एक लड़की ने मुझे बोला, उसके नाम है रूपाली, शी टोल्ड मी कि वो फ्री हीलिंग के वीडियो देखती थी और उसको जॉब मिल गया, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
करियर के हीलिंग के वीडियो देख रही थी और उसको जॉब मिल गया है। एंड इट वाज नॉट इवन 21 डेज, वो ऐसे ही कुछ कह रही थी। तो आप लोगों को भी मैं सजेशन करूंगी कि फ्री हीलिंग के वीडियो है करियर हीलिंग के, तो वो लगातार देखा कीजिए। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 3, 22 एंड 30 एंड 21 एंड नंबर 2, 20, 11 एंड number 110 and number 31, number 4, 22 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। इधर तो आपके डेट ऑफ बर्थ मैच हो सकते हैं, या आपके जोडियक साइन मैच होंगे, या आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम मैच होंगे, या सब कुछ मैच हो सकते हैं। जो लोग बिजनेस में हो, आपके पास ढेर सारा पैसा आने वाला है। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करोगे, आपके पास ढेर सारा पैसा आएंगे, बहुत अच्छा चलेगा। आप लोग आप में से जो लोग बिजनेस कर रहे हो, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है, आंखें बंद करके चलिए, बहुत अच्छा चलेंगे। और मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग आप लोग कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब करते हो, जो बिजनेस करते हो, कुछ ना कुछ, जैसे कि काउंसलिंग वगैरह कर सकते हो, या हो सकता है आप टैरो रीडर हो, हीलर हो, इस तरीके के, या ब्लॉगर हो, यूट्यूबर हो, या जैसे ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर चलाते हो, या कोई शॉप चलाते हो, कोई बड़ी शॉप या शोरूम चलाते हो। आपके बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है मंथ ऑफ अक्टूबर। न्यू तरीके से प्रोजेक्ट आएंगे, मनी आएंगे, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ जो लोग जॉब में जा रहे हो, और खास करके आप लोगों के, ज्यादातर लोगों के क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड जॉब, और मुझे इंजीनियरिंग फील्ड रिलेटेड जॉब दिखाई दे रहा है। इंजीनियरिंग फील्ड रिलेटेड जॉब, क्रिएटिव फील्ड रिलेटेड जॉब, और बैंकिंग सेक्टर की जॉब हो सकती है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एनालिस्ट, फाइनेंस के लोग, या इकोनॉमिस्ट, या इकोनॉमिकल टीचर, या डेटा से रिलेटेड काम करते हो, डेटा एंट्री, डेटा साइंटिस्ट, या अकाउंटेंट, इस तरीका के जो जॉब करते हो, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ये जो इंजीनियरिंग फील्ड का, या क्रिएटिव फील्ड, क्रिएटिव डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, ये सब जो काम करते हो, इनके जॉब में मुझे दिख रहा है कि ले ऑफ की चांसेस है, क्योंकि आपके फोकस बिल्कुल हटा हुआ है, और आपसे ऑलरेडी आपके सुपीरियर बहुत ज्यादा परेशान है। वो ऑलरेडी दो माइंड ऑफ स्टेट में चल रहे हैं कि क्या करूं, इसे रखूं नहीं रखूं, इस तरीका से उसके माइंड में चल रही है। आप लोगों को मैं देखती हूँ कि क्या सजेशन कार्ड आ रहा है। द लवर्स, आर्कएंजल रफाइल, मेक चॉइसेस फ्रॉम योर हार्ट, डीपली इमोशनल कमिटमेंट्स, द पावर ऑफ लव। आप जो है, आप बहुत ज्यादा ऐसे है कि चॉइस नहीं कर पा रहे हो। आप कभी सोचते हो कि आपके लवर के पास जाना है वापस, कभी सोचते हो कि नहीं जाना है, जाके क्या करूंगा। तो उस तरीका के सिचुएशन से आर्कएंजल रफाएल कह रहे हैं कि निकल के बाहर आओ। इधर तो आप उसके पास वापस चले जाओ, और उसके पास गिड़गिड़ाना है तो गिड़गिड़ा के भी उसको अपना बनाओ, या उसको छोड़ने की डिसीजन प्रॉपर तरीका से लो, क्योंकि इस तरीका के जो सिचुएशन आपने क्रिएट करके रखा है, ये आपके करियर में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, और चीजें ठीक नहीं है इस तरीके से। किंग ऑफ माइकल्स, प्रिंसिपल, रैशनल, एम्बिशियस एंड रेस्पेक्टेड, विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर important now, stay in your integrity, a situation that call for honest and open communication। ऑनेस्ट रहिए अपने साथ भी, अपने एम्प्लॉयर के साथ भी, और जॉब में भी। कई कई बार मैं देखती हूँ कि लोगों को मन नहीं होती है काम करने के लिए, फिर भी जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं। आप बैठिए, आपके जो एम्प्लॉयर है या रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उसे बताइए, आपके पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में बताओ कि देखिए सर मेरे साथ ऐसे हो रही है, मैं एक फेज से गुजर रहा हूँ, या मैडम मेरे साथ इस तरीका से हो रही है, मैं इस तरीका के फेज से गुजर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा अपसेट हूँ, लेकिन आप मुझे टाइम दीजिए, मैं धीरे धीरे रिकवर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, तो मैं ढंग से फोकस्ड होके काम करूंगा या करूंगी। इस तरीके से एक ओपन कम्युनिकेशन बैठ के अपने रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ करिए, तो मुझे लगता है आपके जॉब बच सकते हैं। आपकी जॉब बचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आर्कएंजल माइकल ने लेके रखा है। आर्कएंजल रफाएल कह रहे इधर तो आप आपके लवर के पास वापस चले जाओ, या आप उसे पूरी तरह से छोड़ के मूव ऑन कर जाओ, लेकिन इस तरीका से जो दोनों तरफ में इधर उधर कर रहे हो, उसी के वजह से आपकी इश्यूज हो रही है जॉब में, और आपके जॉब जाने की चांसेस भी हो रही है। देखिए जॉब इस मोमेंट में चले जाना सही बात नहीं है, तो आप आपके हायर रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ अच्छी तरीके से बैठ के बातें करिए कि सर मैंने इतने दिनों से कंपनी को सपोर्ट किया है, या मैम मैंने इतने दिनों से कंपनी को सपोर्ट किया है,
है और मुझे जो है मुझे आप एक मौका दीजिए। कुछ लाइफ में खराब फेज था, लेकिन अब मैं फोकस्ड होके काम करूँगा या करूँगी। इस तरीका के कुछ सिचुएशन हो सकते हैं। आप ओपन कम्युनिकेशन करोगे तो आपकी ये जो जॉब की जो सिचुएशन हो रही है कि जॉब छोड़ने के लिए बोला जाएगा, पैसा नहीं है और आप बिना जॉब के कई दिन रहोगे, इस तरीका के सिचुएशन हट सकते हैं, इसे बच सकते हो। क्योंकि आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल रफाएल दोनों ही आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है इस सिचुएशन में। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था पाइल नंबर वन ही रोज क्वार्ट्ज, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट है जो मैं आप लोगों को फ्री में दे रही हूँ। हर 7 to 10 डेज में फ्री में दे रही हूँ। ये आपके ब्लॉकेजेस हटाती है और आपके विल पावर बढ़ाते हैं, लेकिन इसको आपके नाम से एनर्जाइज करना जरूरी है। तो मैं रेकी हीलिंग देके इसको एनर्जाइज करके ही आपको भेजूंगी। बहुत अच्छी इफेक्टिव चीज़ें होती है और आपके लाइफ में थोड़ा बहुत फॉर्चून भी लेके आते हैं। अभी भी आपके करियर रीडिंग कर रहे थे, अच्छे नहीं है तो आप लोग ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे लिखिए और जो वीडियोस मैं बनाती हूँ उसके नीचे में लिखिए। आपके जो जैसे कि लॉटरी सिस्टम रहेगा, लॉटरी सिस्टम में हर एक हफ्ता से लेके 10 डेज में मैं 2 लोगों को दूंगी। इसके साथ फ्री रीडिंग भी अवेलेबल है। हर 15 डेज में मैं 3 क्वेश्चंस की फ्री रीडिंग दे रही हूँ 10 मिनट्स का, तो वो भी आप ग्रैब कर सकते हैं। बट दिस अपॉर्चुनिटीज आर ओनली फॉर सब्सक्राइबर्स, नॉट फॉर व्यूअर्स। आइए देखते हैं आगे जिन्होंने चॉइस किया था एमिथिस्ट, उनका क्या रीडिंग आते हैं। एमिथिस्ट क्रिस्टल जिन्होंने चॉइस किया था, मंथ ऑफ अक्टूबर आपके करियर कैसे रहेंगे, क्या होने वाला है आपके करियर में, बिजनेस में। काफी सारे कार्ड निकल गए। ओके, अब आपके एंजल्स कार्ड्स लेंगे। एंजल्स कार्ड के साथ देखेंगे कि आपके मंथ ऑफ अक्टूबर क्या होने वाला है। ओके, तो आपके मंथ ऑफ अक्टूबर में क्या होने वाला है, अभी कार्ड्स क्लियर है। आपको कार्ड्स बता देती हूँ। द लवर्स कार्ड, 4 ऑफ वैंड्स कार्ड, टेम्परेंस के कार्ड, जस्टिस के कार्ड, फूल के कार्ड, चैरियट के कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, 6 ऑफ शोर्ट्स की कार्ड एंड ये एंजल्स कार्ड है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो ऑल चक्रा ब्रेसलेट है ये आपके ऑल चक्रा से ब्लॉकेजेस हटाती है और आपको एक्चुअली चक्रा बैलेंसिंग करते हैं एंड थोड़ा लाइफ में सपोर्ट भी लाते हैं, गुड फॉर्चून भी लाते हैं। और इसके जो है ये मैं फ्री में दे रही हूँ हर 7 to 10 डेज में। सब्सक्राइबर्स के लिए है जो वीडियो एंड कम्युनिटी पोस्ट के नीचे, कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में इन डिटेल्स में लिखते हैं। वो मैंने आज आपके वीडियो देखा, आपका अच्छा लगा, सिर्फ इतना लिखने से नहीं होगा। अगर आप रेजोनेट करते हैं वो लिखिए या आपकी सिचुएशन बता के थोड़ा लिखिए 1-2 सेंटेंस में। तो सिर्फ फ्री हीलिंग दे दो, फ्री ब्रेसलेट दे दो, ऐसे नहीं लिखो। अच्छे से लिखना है, 2 सेंटेंस ही हो भले, लेकिन अच्छे से लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए। इसको आपके नाम से रेखी एनर्जी देके भेजूंगी तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी इसमें रहेगा। क्रिस्टल पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों ही ग्रैब करते हैं, तो मैं पॉजिटिव एनर्जी देके इसे भेजूंगी, आपके पास कोरियर करूंगी। और इसके साथ मैं फ्री रीडिंग भी दे रही हूँ। हर 15 डेज में 2 लोगों को 3 क्वेश्चन 10 मिनट्स के फ्री रीडिंग दे रही हूँ। तो दोनों चीज़ आपके पास अवेलेबल है। आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो चैनल और वीडियो के नीचे लिखते हो तो मैं हर 2 हफ्ता में फ्री रीडिंग और हर हफ्ते में इस ब्रेसलेट के लिए मैं करती हूँ लकी ड्रॉ या लॉटरी। तो उसमें आपके नाम आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकती है, तो ग्रैब करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के नीचे में लिखिए और कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे में लिखिए।
बहुत सिंपल है, उसी में से लॉटरी करके नाम निकलते हैं, और जितना हो सके लिखते जाइए, तो ज़रूर आपके नाम आ ही जाएंगे। और प्रेयर करिए। अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली जेमिनाई एंड लिब्रा, जेमिनाई लिब्रा एंड स्कॉर्पियो, जेमिनाई लिब्रा स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियन एंड एरीज एंड लियो, Aquarius and डेफिनेटली वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर। इनमें से आपके एनर्जी आ रही है सन मून राइजिंग में। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 12, नंबर 3, 30 एंड 21, एंड नंबर 1, 10, 19 एंड 29, 7, 25 एंड 16, एंड नंबर 9, 27 एंड 18, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 4, 31, 22 एंड 13। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और आप लोग के ज़ोडिएक साइन मैंने बता दिया है। अब मैं बताती हूँ कि आपके साथ मंथ ऑफ अक्टूबर में क्या होने वाला है। पहले तो मुझे लग रहा है कि आपको प्रमोशन वमोशन मिल सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है। और जो जिसके साथ आप कंपटीशन कर रहे थे जॉब में या बिजनेस में, उसे आप पीछे छोड़ दोगे, और आगे में मुझे प्रमोशंस, अच्छे अच्छे चीज़ें ही दिख रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा चीज़ें होंगे। और ख़ास करके दिसंबर, अक्टूबर नहीं बोलूँगी, दिसंबर के बाद, दिसंबर जनवरी के बाद मुझे और अच्छे दिख रहे हैं। अक्टूबर के नहीं, ज़्यादातर दिसंबर के बाद मुझे बहुत अच्छा टाइम आपके शुरू होते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ जो लोग न्यू जॉब ढूंढ रहे हैं, जो फ्रेशर्स है, जिनके पास कभी उन्होंने जॉब नहीं किया है, उनको जॉब ढूंढने में दिक्कत हो सकते हैं। लेकिन एक बार थोड़ा स्ट्रगल होगा, पैसा के मामले में भी स्ट्रगल होगा, लेकिन एक बार जॉब मिल जाए तो उसके बाद उनके बहुत अच्छा है। और जॉब मिलते हुए भी मुझे दिख रहा है अक्टूबर 6 के बाद से लेके अक्टूबर 15, 16 तक, आपके जो फ्रेशर्स लोग हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू अटेंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है उस दौरान आपके अच्छे जॉब मिल जाएंगे, आपको अच्छा जॉब मिलेंगे। और फाइनेंशियल फील्ड या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलने की चांसेस है। अगर आपके एग्जाम अक्टूबर 6 से लेके अक्टूबर 14 या 15 तक है, तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने की चांसेस होगा। कुछ मुझे विजन भी आ रही है, मैं देख के बता रही हूँ कि आपका क्या क्या विजन देख पा रही हूँ मैं। आप लोगों में से कुछ लोग हैं कि जो नेबर्स है वो लोग अच्छे नहीं है, बहुत नेगेटिव एनर्जी आपको बेसिकली एक्सचेंज करते रहते हैं, तो आप लोग नेबर्स से थोड़ा बच के रहिए। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते PTGYESWLCUMDOL। थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमियां हो रही है आपके अंदर आजकल, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो जो मिडिल एज्ड हो, और आपके जॉब चले गए, जैसे 40 इयर्स या 40 इयर्स के आसपास हुआ आप लोगों के जॉब चले गए, तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। बट डोंट वरी, मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें ठीक ही हो जाएंगे। आपके जो परेशानी इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। और मुझे लगता है कि थिंग्स वुड बी फाइन विथ यू। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें कार्ड पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। खास करके ये चैरियट के कार्ड देख के मैं बता सकती हूँ कि आपके पास न्यू प्रोजेक्ट, न्यू जॉब, और जस्टिस के कार्ड भी साथ में आ रही है, तो न्यू जॉब, न्यू प्रोजेक्ट, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकते हैं। बिजनेस में एक चीज़, मैं जो लोग बिजनेस कर रहे हो उनको सजेशन देना चाहूँगी कि आप लोग रिस्क नहीं लेते हो, तो रिस्क लेने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लीजिए और बिजनेस को सक्सेसफुल करने की कोशिश कीजिए। ये इस टाइम में अगर आप
रिस्क लोगे, आपके टाइम इतना अच्छा चला है कि तो कोई दिक्कतें नहीं होगा, आप एकदम आंखें बंद करके रिस्क ले सकते हो। अब मैं देखती हूँ कि सजेशन कार्ड आपका क्या है। न्यू बिगिनिंग, एंड ऑफ डिलेस, अ चांस इन डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस। आपके न्यू बिगिनिंग भी हो रही है, और आपका जो कहा जा रहा है कि जो डिले होते थे हर अच्छे कामों में, वो भी टाइम खत्म हो रही है। बेसिकली एक अच्छा लक और अच्छा पीरियड्स, टाइम पीरियड्स आपके शुरू होने वाला है, और आपके एक न्यू हैप्पीनेस के टाइम है। दैट्स अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट डेयर टू बी डिफरेंट। आप लोगों से अलग हो और इस तरीका से ही रहो, इस तरीका से आर्कएंजल सैमुअल कह रहे हैं, आप हर किसी से अलग हो और अलग ही रहिए। उसमें अगर आप अलग रहोगे तो आपके बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप अलग तरीके से, जिस तरीके से काम करते हो, जिस तरीके से बातें करते हो, जिस तरीके से हो, आप लोगों से काफी हटके हो, अगर आप सोचते हो कि इससे आपको इश्यूज हो रही है, नहीं, उसी तरीका से ही आपको जॉब मिलेंगे। वही क्वालिटी आपके जॉब में, जो लोग आपके न्यू जॉब रहेगा या न्यू प्रोजेक्ट जो आ रही है या जॉब में, आपको लोग पसंद करेंगे उसी तरीका से। तो आप जैसे अलग रहते हो, काफी अलग हो, आपके सोच अलग है, आपके काम करने की स्टाइल अलग है, उसी को आप बरकरार रखिए। इस तरीका से आर्कएंजल सैमुअल बोल रहे हैं। आर्कएंजल जो जेरिमाइल है वो कह रहे हैं कि आपकी न्यू बिगिनिंग शुरू हो चुका है, और जो डिले था, जो हर चीजों में आपके बैड लक चलते थे, सपोज आप कई बार गए इंटरव्यू के लिए, वहां पर हो गया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया, उस तरीका की सिचुएशन जो है वो खत्म हो चुका है। अब आगे की जो सिचुएशन है, आपको यूनिवर्स और एंजल्स जो है अपने आप ही हैप्पीनेस ऑफर कर रहे हैं, खुशी के दिन ऑफर कर रहे हैं, और उस खुशी के दिन को एंजॉय करने के लिए बताया जा रही है ऑन मंथ ऑफ अक्टूबर। आप लोग किस किस फील्ड में आपको ट्राई करना चाहिए? आपको ट्राई करना चाहिए बेसिकली, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, या इंजीनियरिंग जॉब के लिए, या आपको जैसे यूपीएससी जो है, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, या इस तरीका के कुछ भी चीज़ें, लॉ, एडवोकेट, जुडिशियल जज, इन सब चीज़ों में आपको ट्राई करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फायदा में रहोगे। रिसर्चर का भी काम कर सकते हो, जैसे साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, इस तरीका के काम भी आपके बहुत अच्छा रहेंगे अगर आप न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, न्यू फील्ड के लिए ट्राई कर रहे हो तो। आइए देखते हैं, उनके रीडिंग करेंगे लास्ट जिन्होंने लैब्राडोराइट हार्ट चॉइस किया था। मंथ ऑफ अक्टूबर आपके करियर कैसे रहेंगे? बिजनेस हो, करियर हो। आप लोग के थोड़ा हेल्थ इश्यूज तो रहेंगे मंथ ऑफ अक्टूबर, दिख रहा है कि आपके थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज रहेंगे, लेकिन करियर में इतना मुझे डिस्टरबेंस नहीं दिख रहा है। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस भी अच्छा चलने वाला है। थोड़ा आर्ग्यूमेंट, हेल्थ इश्यूज, लव लाइफ को लेके कंफ्यूजन, ये सब हो सकते हैं, लेकिन करियर वाइज मुझे पैसा और न्यू बिगिनिंग और न्यू प्रोजेक्ट्स और पैसा के मामले में कोई भी दिक्कतें मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में जो हो, आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में एक्वेरियस हो, स्कॉर्पियो हो, एंड लिब्रा हो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड पाइसिस, इनमें से आपके सन मून राइजिंग में जोडियक साइन है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 1, 10, 19 एंड 29, नंबर 2, 20 एंड 11, नंबर 4, 22, 31 एंड 13, इनमें से हो सकती है, और नंबर 18, नंबर एंड 27 एंड 9, एंड नंबर 6, 24 एंड 15, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं एम, एस, ए, एच, जे, एल, ई, के, आई, जी, आर, ओ, डी, ई, बी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डब्ल्यू भी, डब्ल्यू एंड सी।
तो इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। बिजनेस कर रहे हो तो बहुत बढ़िया चलेंगे। और अगर आप फाइनेंशियल रिलेटेड काम करते हो, जैसे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस, इन सब में काम कर रहे हो, तो या कोई भी फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, इस तरीका के काम कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा चलेंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हो, थोड़ा आपको गवर्नमेंट जॉब में इश्यूज हो सकते हैं, ड्यूटी टाइम के इश्यूज या कुछ तरीका की इस तरीका की इश्यूज हो सकती है। लेकिन जॉब में जो है, जॉब में भी मुझे अच्छा दिख रहा है, इसमें भी अच्छा दिख रहा है कि बिजनेस में भी अच्छा दिख रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। सिर्फ मुझे प्रॉब्लम ऐसे लग रहा है कि जैसे आपके लव रिलेशनशिप रिलेटेड थोड़ा प्रॉब्लम हो सकते हैं या थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं जॉब में। इसके सिवा मुझे इतना कुछ खास आपकी लाइफ में मंथ ऑफ अक्टूबर कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट अच्छा ही है, कुछ नई तरीका से न्यू प्रोजेक्ट आएंगे, कुछ काम बनेगा और कुछ मतलब बिजनेस में भी कुछ पैसा का आमदनी होंगे। और मुझे बड़े पोजीशन में भी जाते हुए आप लोग नजर आ रहे हो। आप लोगों को क्लोथिंग और हेयर के बहुत शौक है। मतलब कुछ लोग बहुत वैरायटीज ऑफ क्लोथ खरीदना पसंद करते हो, कुछ लोग वैरायटीज ऑफ हेयर स्टाइल्स करते हो, या हेयर के ऊपर हेयर केयर बहुत करते हो, उसमें कलरिंग करते रहते हो, केराटिन करते हो, या कुछ भी इस तरीके से हेयर केयर में बहुत ज्यादा ध्यान देते हो। आप लोगों में से कुछ लोगों के हैं। कुछ लोगों को फ्रूट खाना पसंद है, जैसे एप्पल हो, मौसम्बी हो, इस तरीके के फ्रूट्स डाइट में बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसे भी हैं आप में से जो 2-3 दिन तक फ्रूट ही फ्रूट खा के जीने लग जाते हैं। आपके पेरेंट्स भी थोड़ा परेशान है कि आपके आप जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं आपके जॉब वॉब में, उन सब कॉन्फ्लिक्ट्स लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा मुझे ऐसे लग रहा है कि पैसा का ज़्यादा आमदनी होगा, पैसा खर्चा कम होगा और आमदनी ज़्यादा होगा। थोड़ा पीसफुल रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पेरेंट्स है, स्पाउस है, ये लोग बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। जब आप चिल्लम चिल्ली कर देते हो या किसी के साथ लड़ाई कर लेते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स में चले जाते हो, तो उससे थोड़ा अलग होने की कोशिश कीजिए। और एक मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग जो वो नाइट शिफ्ट के काम करते हो, तो आपको शायद मंथ ऑफ अक्टूबर एंड, जैसे अक्टूबर एंड अक्टूबर 31, 30 अक्टूबर के करीब आपको शायद कोई ऐसे जॉब मिल जाए जो मॉर्निंग शिफ्ट के जॉब हो। कुछ लोग आप में से नाइट शिफ्ट या मिडिल शिफ्ट करते हो, जैसे कि रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक शिफ्ट करते हो, तो शायद वो खत्म हो जाए। और एक तरीका से मुझे लग रहा है कि कुछ आपके कुछ बोरिंग भी हो रहे हैं, कुछ लोग जो जॉब में नहीं जाते हो बोरिंग हो रही है, कुछ इस तरीके से हो रही है। तो कोई ना कोई रिलेटिव्स के थ्रू या पुराने फ्रेंड्स के थ्रू आपको जॉब मिल जाए। बट एक चीज़ ख्याल रखना, आप लोगों के हेल्थ इश्यूज थोड़ा रहेंगे मंथ ऑफ अक्टूबर, तो उसमें थोड़ा ध्यान देना कि हेल्थ इश्यूज में आप बीमार ना पड़ो, बस इतना ध्यान देना। आइए देखते हैं एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। टू हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल, kindred spirits don't give up on lose your love। मैंने कहा कि आप लव को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ जिसको लेके आप परेशान हो वो एक्चुअली आपके ट्रू सोलमेट है, तो आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वॉन्ट, वट यू नीड विल मैजिकली अपीयर, सक्सेसफुल बिगिनिंग। एक न्यू बिगिनिंग करो आप, आपके करियर में भी न्यू बिगिनिंग आ रही है, सक्सेस आ रही है, तो उसको एंजॉय करने की कोशिश करो। मैंने बोला ही था कि मंथ ऑफ अक्टूबर के एंड तक आपके लाइफ में ह्यूज सक्सेस है, ह्यूज मनी है, वो ही बोला जा रहा है। आर्कएंजल रजील कह रहे हैं कि आपके करियर में ह्यूज सक्सेस लेके आ रही है वो। गाइज इससे पहले आप लोग जाओ, मैं बता दूं कि ये जो ऑल चक्रा ब्रेसलेट है, मैं 2 लोगों को हर 7 to 10 डेज में फ्री दे रही हूँ, और फ्री रीडिंग भी देती हूँ 15 डेज में, 3 क्वेश्चन फ्री रीडिंग। अभी पिछले दिनों में डॉक्टर ज्योति और मेघा शर्मा, ये दोनों लेडीज को मिल गए थे ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट। वो लोग उतना खास ट्राई भी नहीं किए थे, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किसी को भी मिल सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नीचे में आपको
पोस्ट में लिखिए और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए। ये आपके नाम से एनर्जाइज करके मैं आपको दूंगी। उसकी बहुत फैसिलिटीज़ है, ब्लॉकेजेस हटाते हैं, विल पावर बढ़ाते हैं और आपके लाइफ में फॉर्चून भी लेके आते हैं। और डॉक्टर ज्योति भी मेरी वीडियोस के नीचे पोस्ट करते रहते हैं, मेघा शर्मा भी करती है, तो आप लोग उनके साथ बात भी कर सकते हो। उनको वो लोग जेन्युइन सब्सक्राइबर है और मैं हर सब्सक्राइबर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करती हूँ। तो सब्सक्राइब करें चैनल, वीडियो के नीचे पोस्ट में लिखिए और कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखिए। तो यहाँ पर आर्कएंजल रफाएल कह रहे हैं कि जिस इंसान को आप सोच रहे हो कि शायद लेट गो कर दूं, तो वो इंसान तो आपके ट्रू सोलमेट है, उसे लेट गो नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ आर्कएंजल सैमुअल कह रहे हैं कि आपके जो करियर में फोकस्ड होके काम करोगे तो बहुत ह्यूज सक्सेस आ रही है। एक मुझे ऐसे लग रहा है कि अक्टूबर के एंड एंड नवंबर के स्टार्टिंग से आपके पास ह्यूज सक्सेस आ रही है। उस सक्सेस को एंजॉय करना चाहिए। और जो जिसे आप गलत सोच रहे हो कि इसे लेट गो कर देंगे, ये गलत है, कुछ डाउटफुल माइंड में हो, डाउट मत करिए, वो आपके ट्रू सोलमेट है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।